सब लोग अभी गए थे वहाँ घटनास्थल पर, वहीं से लौट के आ रहे हैं। देखिए, इस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से शासन व्यवस्था फिसल रही है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर दिन आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घट रही हैं। और जो घटना 2 दिन पहले घटी मुकेश सहनी जी के पिताजी के साथ, उसके पहले अगर हम इस महीने का आंकड़ा निकालें तो आप सब लोग जानते हैं बाराती में हो जा रही है हत्या, जो गया शाला बहनोई की हत्या हो रही है, जो व्यापारी वर्ग हैं उनकी हो रही है, कहीं ज़मीन को लेके हो रही है, कहीं बच्चों के साथ हो रही है, आँख निकाला जा रहा है, कुछ न कुछ महिलाओं की सिरकटी लाश मिल रही है। आप देखेंगे तो चारों ओर लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम खोज रहे हैं इसमें कि जंगल राज है क्या इसमें, जो हमारे ऊपर लोग आरोप लगाते थे जंगल राज का। वो जंगल राज के भाव को मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या यही जंगल राज है जो कहा करते थे लोग। हम जो घटना मुकेश सहनी जी के पिताजी के साथ हुई, इतनी निरसंस हत्या है जिसकी आदमी व्याख्या भी नहीं कर सकता है, उसके बारे में बता नहीं सकता, देख नहीं सकता, इतना दर्दनाक घटना है। तो हम यही कह सकते हैं इसके बारे में कि अपराधियों के ऊपर सरकार का कोई लगाम नहीं है। अपराधियों का मन बढ़ गया है। अपराधी समझते हैं कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है। शासन प्रशासन से कोई भय नाम की चीज़ खत्म हो गई है। राज्य सरकार का औरा खत्म हो गया है, इकबाल खत्म हो गया है। ये स्थिति है। हम चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि आम जनता को सुरक्षा की गारंटी दें। यही हमारा उनसे आग्रह है। और हम सब लोग मिल करके, जो प्रतिपक्ष के लोग हैं, पटना में तो कोई कार्यक्रम हम लोग प्रतिरोध का कार्यक्रम बनाएंगे। मैं अभी तो उस विषय पर कुछ कह नहीं सकता, लेकिन निश्चित तौर से प्रतिरोध का कार्यक्रम बनेगा, जिससे कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर लगाम लगाए, आम जनता को सुरक्षा की गारंटी दे। तो ये आपके माध्यम से हम दरभंगा के भी लोगों को बताना चाहते हैं कि सरकार की गारंटी जो थी वो ख़त्म हो गई। कहाँ से मिली गारंटी? डबल इंजन की सरकार की गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं रही। सर, हत्या के 24 घंटा के बाद भी FIR लॉन्च नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? यही तो सबसे बड़ा प्रमाण है। यही तो गारंटी का प्रमाण है ना, सुशासन का ये प्रमाण है। इससे आगे क्या करना है? सर, सरकार में क्योंकि आप लोग भी पहले रह चुके हैं, तो क्या लगता है अपराध नियंत्रण कैसे हो सकता है? कोई आप लोग के पास इस तरह का कोई योजना कैसे अपराध, क्योंकि बीजेपी रारा के बीच में ये बात बोलती रही है कि यूपी मॉडल लागू होना चाहिए तभी अपराध दिए गए, यानी कि एनकाउंटर को बढ़ावा देना होगा। सर, आप लोगों को क्या लगता है उनकी मांग, और आप लोग क्या कैसे इसको? सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। सरकार से भय नाम की चीज खत्म हो गई है। यूपी मॉडल तो आतंक मॉडल है, आफत मॉडल है। आफत नहीं चाहिए।
सुशासन चाहिए, लोगों का विश्वास चाहिए, होना चाहिए। आम जनता का विश्वास खत्म हो रहा है लोगों से, प्रशासन से। सर, आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बिगड़ रहा है। आज मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या हुई, तमाम इंडिया अलायंस हो या कोई भी पार्टी के बड़े बड़े नेता रहे, लेकिन इसी दरभंगा शहर में, जिला में कई ऐसी निर्मम हत्याएं होती हैं, तब कोई पार्टी के बड़े सभी नेता का नहीं मैंने होते। नाम सर, लिया सवाल अभी। पूरा सुन लिया जाए। आपके पटना शहर में भी ऐसे अनगिनत लाशों की वही बात तो मैंने कहा ना, सर आप लोग वही बात कहा कि सरकार के हाथ से निकल चुके, फिसल रही है, और खत्म हो गया है, इकबाल खत्म हो गया है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, इस पर सरकार लगाम लगाए। भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक जी का जो बयान बात आया इस घटना के संदर्भ में, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं जानते हम क्या उन्होंने है। बताया है कि अमेरिका में ट्रंप के ऊपर जब गोली चल सकता है इस अपराध को जोड़ते हुए, तो अपराध होना कोई वजह, अपराध के बाद कार्रवाई होती है, उससे क्या करेंगे? वो बढ़ावा देना चाहते हैं, इसका मतलब। उनके बयान बड़े वायरल हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाएं होने कोई बड़ी बात नहीं है, जब ट्रंप पर हमला हो सकता है तो इसमें क्यों नहीं हो सकता? वाह, कमाल है तो आपकी सरकार क्या का। प्रतिक्रिया है? बहुत अच्छी बात है वो जो बोल रहे हैं। सब कोई सत्ता में, एक दिन उनको भी इसका भोगना पड़ेगा। इसको जान सबके लिए प्यारी है। जो दूसरे का जान समझ रहे हैं कि विपक्ष क्या कर रहा है सर? भाई हम लोग को जो करना है कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से न्याय मिलेगा आम जनता को? जो करना है हम लोग सब प्रतिरोध के संदर्भ में हम लोग कोई 24 ना कोई घंटा होने जा रहा है, कार्यक्रम। अपराधी का कोई आता पता नहीं। विपक्ष आप अपनी जिम्मेदारी को- आप क्वेश्चन न पूछ के आप भी इसी के हिसाब से लगाइए और चलिए कि कैसे होगा। सर, आपने कहा कि यूपी मॉडल एक आफत हमने मॉडल कहा, है। यूपी हमने का कहा, आफत। हमने कहा। आप अभी मेरे मुंह में मत थोपिए, अभी आपने कहा है। मेरे मुंह में मत थोपिए। आप लोगों ने इसका नाम सर, लिया है। अभी जस्ट आपने कहा आप लोगों ने यूपी इसको- का एनकाउंटर नहीं चलेगा तो सर सरकार का इकबाल आप क्या खत्म हो गया। तो अभी कैसे आप चाहते हैं कि सरकार काम करे कि इकबाल वापस आए? कोई मॉडल, कोई तरीका रुकेगा इस क्राइम कैसे को कैसे- अपराध? क्योंकि आप लोग भी सरकार में, मेरा सवाल ये है कि रुकेगा कैसे? कोई तरीका है आप लोग के पास, या सिर्फ सत्ता करे तो विपक्ष का फिर उसको आवाज़ उठा फिर वो करे, तो वो कोई तरीका ये जान रहे, कोई रास्ता दिखता है कि अपराध रोका जा सकता है और सरकार उस पर काम नहीं कर रही है? तो सरकार हम लोगों से बोले तब ना, पहले अपनी फेलियर को स्वीकार करके बोले तब ना। समाधान है आप लोगों के पास? हैं? समाधान है आप लोगों के पास? दुनिया में कोई ऐसा चीज है जिसका समाधान नहीं है? कुछ है ऐसी बात जिसका समाधान नहीं है? मुझे क्या लगता है सर, आप घटनास्थल पर थे, हत्या के पीछे कारण क्या लगता है? जब बातचीत हुई होगी आपकी भी 24 घंटे से ज़्यादा वक्त हो जाएगा, क्या आपको क्या लगता है क्यों हत्या हुई होगी? क्योंकि इस पर भी सस्ता है। अभी कारण के बारे में क्या कहना तुम? कारण के बारे में तुरंत इसका खुलासा तो करना चाहिए आगे जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, सरकार को, कि अपराधी किसी भी कीमत पर बचे नहीं। लगता है बिहार पुलिस जो है सफल उद्भेदन कर पाएगी? आपको लगता है जांच एजेंसी बिहार पुलिस है, हम लोग के पास जांच कर रही है? हम लोग इंतजार कर रहे हैं। राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी कुछ का, जब तक कि कोई बात खुल करके ना आ जाए अनुसंधान में, तब तक आरोप तो नहीं लगा सकते। लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूं कि सरकार का औरा खत्म हो गया। एक बात आखिरी सवाल दूंगा सर, कि मुकेश सहनी ने जो बयान दिया है अपनी पिता की हत्या के पीछे का कारण, लोगों का जो था उसमें उन्होंने बताया कि वो सामाजिक व्यक्ति थे और यूं ही किसी का मदद कर दिया जाए करते थे पैसे थे, लेकिन पुलिस का कहना नहीं, वो सूद ब्याज पर पैसा लगाते थे, काफ़ी ज़्यादा उसके लिए ब्याज देते थे और कागज़ भी बंधक में रूप में ज़मीन का रखा करते थे। इस तरह का जो है पुलिस की तरफ से जो है कहा जा रहा है, उसके साक्ष्य भी मिले हैं। तो आपको क्या लगता है कि समाज के अंदर इस तरह का सूद का कारोबार करना कितना उचित है? वो तो आगे आएगा, आगे बात होगी इस विषय पर, क्या है क्या नहीं। मुकेश सहनी जो वीआईपी के सुप्रीमो हैं, उन परिवार के दुख के घड़ी में हम लोग पहुंचे हैं और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन परिवार एक कमज़ोर, पिछड़ा, अति पिछड़ा और वंचितों की आवाज़ है। और यह जो हत्या हुई है, इसमें
ये हत्या का स्थान समाज में कहीं नहीं, ऐसे हत्या का पूरी तरह से हम लोग निंदा करते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल इस मुद्दे को लेकर चुप बैठने वाला नहीं है। आज जिस प्रकार की हत्या जितेंद्र सहनी साहब का हुआ है, पूरा बिहार राष्ट्रीय जनता दल परिवार ममाहत है। 22 तारीख से मानसून सत्र शुरू होने वाला। माननीय नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में हम लोग सरकार को सदन के अंदर घेरने का काम करेंगे और हल्ला बोलने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में अपराधियों का बोलबाला, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला चारों तरफ त्राहिमाम है, तो राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेके सदन तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। और बिहार में जो हत्या का दौर चल रहा है, जो भ्रष्टाचार का दौर चल रहा है, उसको निश्चित रूप से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो माननीय नेता प्रतिपक्ष है, उनके नेतृत्व में हम लोग लगाम लगाने का काम करें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्यों नहीं आए? जब इतनी बड़ी घटना है और हर लोग मरवाए थे, सत्ता विपक्ष सब लोग आ रहे हैं, आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव क्यों नहीं आए हैं? माननीय नेता प्रतिपक्ष भी अपने फेसबुक अकाउंट से, हैंडल से उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की है। वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी साहब से उन्हें दूरभाष पर, टेलीफोन पर वार्ता भी किया है, दुख व्यक्त किया है। पुलिस प्रशासन, डीजीपी, तमाम अधिकारियों से और लगातार टेलीफोन के माध्यम से संपर्क में है। और हमें लगता है कि जल्द ही मुकेश सहनी के इस दुख के घड़ी में माननीय नेता प्रतिपक्ष भी निश्चित रूप से एक दुख के घड़ी में साथ है और निश्चित रूप से जल्द ही उनके पास पहुंचेंगे। उनका आना उचित नहीं लग रहा है? नहीं, निश्चित रूप से आएंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष अभी पटना में नहीं है, वह निश्चित तौर पे पीड़ित परिवार मुकेश सहनी जी लंबे समय से 2 महीना तक अभी साथ में महागठबंधन की ओर से पूरे बिहार में प्रचार किए हैं। और जिस प्रकार से राम लक्ष्मण भाई की तरह बिहार में प्रचार उन्होंने किया था, तो हमें लगता है सबसे ज़्यादा सदमे में माननीय नेता प्रतिपक्ष अभी हैं। आप लोगों का एक सवाल था आदरणीय माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी से कि क्राइम कंट्रोल का क्या उपाय है। इसके पहले हमारे नेता तेजस्वी यादव जी सरकार में नीतीश कुमार जी के साथ थे। जब तक लोगों को काम नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तो क्राइम करेंगे ही लोग। क्राइम को अगर रोकना है तो हर हाथ को काम चाहिए, जो कि वो काम देने में भी सरकार आज के दिन में विफल रही। हमारे नेता जब साथ में थे तो रोजगार की गारंटी लिए, रोजगार लोगों को दिए। आज तेजस्वी जी रोजगार की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि आलोक कुमार कोई अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे हैं कि ट्रम्प के यहाँ भी उन पर भी गोली चली। ये क्या माकूल जवाब है? वैसे लोग आज अपराधी को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और आप याद करिएगा कि 2005 में जब सत्ता में आए ये लोग, तो पहले कहते थे कि जंगल राज के कारण हम सत्ता में आए। आज इस राज्य को क्या बोलेंगे आप लोग? प्रतिदिन आंकड़ों को भी छुपाया जाता है और 10 से 12 हत्या इस सूबे में हो रहा है। तो आप लोगों को ये तय कर, आप लोग भी हमारे खिलाफ या हम लोगों के पार्टी के खिलाफ बहुत प्रचार किए कि भाई अब जंगल राज आ गया, जंगल राज आ गया। तो इस राज को आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग न्याय दिलाइए हम लोगों को और बिहार की जनता को, जो त्राहिमाम है, त्राही कर रही है हत्या और लूट और डकैती से।